हेलो स्टूडेंट्स का फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय जितने बच्चे बीए एलएलबी कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग को बता दें इसमें सारे वो चीजें वो फैक्टर सारे कुछ डिस्कस किए जाएंगे जो आपके एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं उठते हैं पूछे जाते हैं वो सबके जवाब आज आप इस वीडियो में लेकर जाओगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी करना है आप लोग को तो कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आप देखो सर कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं वो लगातार यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2000 यहाँ पे देखोगे पहले तो आपको 2000 3000 फॉर्म आते थे, लगभग 2024 में लगभग 9000 फॉर्म। इसी प्रकार 2025 में देखोगे लगभग यहाँ पे अप्रॉक्स ये मान लो कि लगभग 9.5 से 10,000 फॉर्म अप्लाई हुए थे केवल बीए एलएलबी कोर्स के लिए। इस बार जो आंकड़ा है लगभग 10,000 प्लस। इस बार उम्मीद है कि आप लोग की जो यहाँ पे एडमिशन है एडमिशन फॉर्म है वो अप्लाई होने वाले हैं बीए एलएलबी के लिए। तो कंपटीशन आपका लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लग के मेहनत करनी पड़ेगी अगर डीडीयू से बीए एलएलबी वास्तव में एक सीट को अपना बनाना चाहते हो तो। साथ में देखना अगर यहाँ पे आप लोग की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पहले उसे समझ लीजिए सर कि क्या आप वास्तव में गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, उसके पहले बता दें जितने भी आपके यूनिवर्सिटी जितने भी यूपी में है या फिर कहीं भी आप एडमिशन लेना चाहते हो लॉ डिपार्टमेंट में चाहे एलएलबी चाहे बीए एलएलबी उसमें सेम जो क्राइटेरिया है ये फॉलो की जाती है। मतलब क्या है कि आप जनरल के हो तो आपका मिनिमम जो 12th में नंबर होना चाहिए वो 45% नंबर होना चाहिए। ठीक, कंपलसरी है। 42% ओबीसी के लिए और 40% एससी एसटी के लिए नंबर अगर होगा तभी जाकर तुम बीए एलएलबी कर पाओगे कहीं से भी, नहीं तो कहीं से आपका एडमिशन बीए एलएलबी में नहीं होगा। ठीक है, तो 12th में मिनिमम इतना आपको परसेंटेज लाना ही लाना है। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से हो आप बीए एलएलबी कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे एडमिशन फॉर्म जो होता है वो बहुत ज्यादा अप्लाई होता है क्योंकि यहाँ पे साइंस का बच्चा हो कॉमर्स का हो या फिर आर्ट का हो, ठीक है, वो क्या कर पाएगा, वो यहाँ से बीए एलएलबी कर सकता है। तो इसलिए नंबर ऑफ एक्सपीरियंस एप्लीकेंट वो बहुत ज्यादा होते हैं जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई करने के लिए। ठीक, क्लियर हो गया। 50 42 40 ये आप क्लियर समझ गए होगे। इसके बाद क्लियर बता दें सर जो यहाँ पे पैटर्न है वो क्या होता है। तो पैटर्न यहाँ पे एमसीक्यू होता है। ठीक, पहले इसके पहले समझ लो सर जो पैटर्न होगा सर वो आपका क्या होने वाला है, वो एमसीक्यू होने वाला है। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, 120 मिनट टाइम आपको मिलता है। टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड टाइम मिलता है 100 क्वेश्चन करने के लिए। तो आपको प्रैक्टिस जो होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करेगी आपके इस एडमिशन को क्रैक करने के लिए, एडमिशन फॉर्म को। ठीक है, क्लियर है। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल जो कंटेंट है ये आता है, यानी पेपर जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आपको पेपर मिलेगा। बच्चा जो इंग्लिश मीडियम का है वो इंग्लिश का पेपर देगा, जो हिंदी मीडियम का है वो हिंदी में पेपर देगा। एक बात ध्यान देना कि जो आप लोग का यहाँ पे टारगेट गुरुकुल में जो क्लासेस चलती हैं जो भी कंटेंट मिलते हैं वो भी आपके टेस्ट सीरीज सब कुछ बाइलिंगुअल ही होती है। मतलब कोई हिंदी मीडियम का है या फिर इंग्लिश मीडियम का है वो बच्चा यहाँ से पढ़ाई कर सकता है। इसीलिए हर सभी प्लेटफॉर्म से ये प्लेटफॉर्म अलग माना जाता है। बच्चे इसको अलग प्रेफरेंस में रखते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलने के लिए जाना जाता है। क्लियर है सर। यहाँ पे क्या है सर, टोटल यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है सर कि यहाँ पे 100% जो क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, साथ में जो आपका 200 मार्क आपका है, ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन सही करने पे 2 नंबर आपको मिलेगा। मैक्सिमम जो होगा वो 200 नंबर पेपर आपका टोटल होने वाला है। बात नहीं समझे, समझा दे रहा हूं। जैसे मान लो कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके हैं, एक सही करोगे 2 नंबर मिलेगा, यानी जो आप देखोगे यहाँ पे 200 का पेपर आपका मैक्सिमम होगा। कट ऑफ जो बनेगी वो 200 पे बनेगी। इसको क्या करेंगे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो पैटर्न क्लियर हो गया। कोई डाउट यहाँ तक किसी को कि सर यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो लगातार यहाँ पे बीएलएलबी में कंपटीशन बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैटर्न जो होता है वो बाइलिंगुअल होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 का पेपर आपका होगा। ठीक है, पेपर जो होगा बाइलिंगुअल होगा। ठीक, अब ये बात रहेगी जो पैटर्न पे आप बता रहे हो सर इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएगा। मतलब 100 क्वेश्चन हमने बता दिया, लेकिन क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे उसको बोलते हैं सिलेबस। तो हम लोग सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखना सिलेबस क्या होने वाला है। 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछी जाएगी। यहाँ पे 30 क्वेश्चन रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से आएगी। 20 क्वेश्चन आपका होने वाला लैंग्वेज कंपैरिजन से और 20 क्वेश्चन आपका होगा किससे, लीगल एप्टीट्यूड से। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखोगे 30 आपका 60 क्वेश्चन हो गया और 40 क्वेश्चन यहाँ से। इन टोटल जो पेपर बन गया ये आपका 100 क्वेश्चन का पेपर आपका बन जाएगा। इन्हीं आप लोग देखो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाहर से एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जिससे क्वेश्चन पूछा जा सके। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं आगे उसको डिस्कस कर लेता हूँ, ध्यान से देख लो। देखो जो आपका यहाँ पे 30 क्वेश्चन होगा ना जनरल अवेयरनेस से, इसमें आपको क्या पूछी जाएगी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इंडियन कल्चर एंड इकोनॉमिक्स। इसके बाद उसमें करंट अफेयर्स भी जो होगी ये आपके इसमें एड रहेगी 4 से 5 क्वेश्चन, जिसमें करंट अफेयर्स में स्कीम्स हो गए, इंपॉर्टेंट डे हो गए, बुक्स ऑथर्स हो गए, ये सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सेक्शन कौन सा आएगा, जनरल अवेयरनेस, जो कि 30 क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जाएगा। ठीक,
30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस है, जिसमें बहुत जो भी जीके होती है, करंट हो गया, वो सारी चीजें क्या होंगी आपकी जनरल अवेयरनेस से पूछी जाएंगी। ठीक, चलो ये क्लियर हो गया सर, किसी को कोई डाउट? इसमें करंट अफेयर्स को इसलिए इन्वॉल्व किया गया, अगर आपके सिलेबस में जीके होती, अगर सिलेबस में जीके होती तो इसमें करंट अफेयर्स नहीं आती है। जनरल अवेयरनेस कर दिया, मतलब कि आपको अवेयर रहना है जो भी चीजें करंट में हो रही हैं। जैसे कोई इवेंट हो गया, ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स क्या होता है आपकी, जैसे मान लो यहाँ पे पिछली साल क्वेश्चन आपको आए थे, G20 क्वेश्चन आए हुए थे। इस प्रकार से जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, अवार्ड सेरेमनी हो रही है, उन सभी के बारे में क्या करना है, आपको नॉलेज रखनी है। तो ये आपका 30 क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो जाएगा, जो कि आराम से आपको डीके सर आपको आराम से पढ़ाएंगे, रोहित सर पढ़ाएंगे, जिससे आराम से पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें आप क्या कर पाओगे, पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। इसके बाद 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से, मतलब कि क्या होगा, जो आपका यहाँ पे मेंटल एबिलिटी है वो क्लास 10th की जो भी मैथ हमने पढ़ी है, क्लास 9-10 में जो मैथ पढ़ी है, वही मैथ आपसे क्या इसमें पूछी जाएगी। इसमें आपको वही प्रॉफिट लॉस, एवरेज, परसेंटेज, नंबर सिस्टम्स, आपके यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे एज प्रॉब्लम्स, वो सारे जो क्वेश्चंस आप दिमाग में आपके आ रहे होंगे इस समय, वो सारी जनरल मैथ आपकी इसमें पूछी जाएगी। इसके साथ रीजनिंग आपका नया सब्जेक्ट होगा। जो बच्चे क्लास 12th अगर पास आउट किए हैं, कभी किसी कंपटीशन में नहीं बैठे हैं, तो रीजनिंग आपके लिए नया और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा। इसमें वो सारे क्वेश्चंस आएंगे, जो सारे क्वेश्चन तुमको आ रहे होंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, फार्मूला थोड़ा सा याद करोगे, ठीक है, तो क्या कर पाओगे, रीजनिंग के अगर 10 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए, तो पूरे 10 के 10 क्वेश्चन करने की तुम्हारे पास क्षमता होगी, जब तुम एक महीना अच्छे से पढ़ लोगे तो। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ये आपको रैंक लाने में मदद करता है, आपके एडमिशन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है, और रीजनिंग प्ले करती है, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है। रीजनिंग आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है अच्छे से, जो कि आपको यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे अजय सर और आपकी ज्योति मैम दोनों लोग मिलकर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। आप आराम से मैथ और रीजनिंग दोनों कवर कर लोगे। 30 क्वेश्चन यहाँ से भी आपका क्या होगा, रेडी हो जाएगा। यानी मैंने अब तक 60 क्वेश्चन की बात कर ली है। बचे जो आपके रिमेनिंग 40 क्वेश्चन है, वो कहां से आएंगे, तो ये आपके 20 क्वेश्चन जो होंगे, ये लीगल जीके के आएंगे। मतलब कि जो आपने क्या पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना, पॉलिटी मिक्स, वो सारे सेक्शन जो होगा वो आपका लीगल से आने वाले। इसमें क्या होगा, कोर्ट स्ट्रक्चर्ड आ गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, लीगल मैक्सिम्स आ जाएगी, यहाँ पे अपॉइंटमेंट, यहाँ पे रिमूवल ऑफ जजेस आपके आ जाएंगे। ये सारी जो चीजें है ना सर, ये क्या है, ये आपके पॉलिटी से कहीं ना कहीं रिलेट करेंगी, क्योंकि सब बच्चा, भाई टीचर भी जानता है कि जो बच्चे फॉर्म भरे हैं वो लॉ पढ़ के नहीं आ रहे हैं। क्लास 12th में कोई लॉ नहीं पढ़ा जाती है, आपको लॉ का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन पॉलिटी पढ़ाई जाती है। तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को मिक्स करके यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, और उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसको पर दिमाग में रखना। बाकी आपके यहाँ पे रोहित सर जो पढ़ाएंगे आपको, उसको फॉलो कर लेना। एक भी क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे टोटल देखोगे 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से कंफर्म है 18 से 19 क्वेश्चन आपको मैच करना ही करना है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया लीगल एप्टीट्यूड बता दिया मैंने आपको यहाँ पे आपका 30 क्वेश्चन का सेक्शन रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी क्लियर कर दिया। इसके बाद आपके क्या 30 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के यहाँ से क्लियर हो गए, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो आपका बचे हुए जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन वो यहाँ क्या होंगे, 10 क्वेश्चन आपके हिंदी और 10 क्वेश्चन क्या होंगे आपके इंग्लिश से पूछे जाएंगे। क्लियर है, यहाँ पे क्या हो गया, आपको देख लिया यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, इंग्लिश के होंगे। यानी 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के मैंने बोला था, वो सारे याद रखना। जो ये क्वेश्चंस आपके इंग्लिश हिंदी के आ रहे हैं ना सर, ये टोटल क्या होंगे, ये टोटल ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो भी ग्रामर आपने पढ़ी है, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, टेंस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एंटानिम्स सिनोनिम्स आपके हो गए, जो भी आपने आज तक पढ़ा होगा, फिलिंग ब्लैंक हो गए, ये सारे क्वेश्चन क्या होंगे, इंग्लिश और हिंदी से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये सारे बेसिक सिलेबस हैं जो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। तो एक बार जो सेक्शन है मैं दिखा दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये स्क्रीनशॉट ले लोगे तो सिलेबस आपके दिमाग में रहेगा। सर यहाँ पे 30 क्वेश्चन जनरल से पूछे जाएगा, 30 क्वेश्चन आपके जीके मैथ, और 20 क्वेश्चन लैंग्वेज, और 20 क्वेश्चन आपके लीगल एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे सर कि आप लोग यहाँ पे जो सीट है वो क्या होने वाली है सर। तो यहाँ पे ध्यान देना उसके पहले कि टोटल यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टोटल 120 सीटें कैंपस में आपको अवेलेबल है। मेन कैंपस में 120 सीटें आपको मिल जाएंगी बीए एलएलबी के लिए। मैं डीडीयू मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे लगभग यहाँ पे तो 170 जो आपकी यहाँ पे सेफ स्कोर आप माना जाता है। भाई कोई बोलता है ऐसा कि मुझे अगर बीए एलएलबी करना है कितने नंबर मैं ला दूंगा तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो कम से कम आपको सर 170 नंबर लेकर आओगे, सेफ जोन में रहोगे, कहीं से कोई रिस्क नहीं होता है। 101% आपको सीट मिलनी ही मिलनी है वही पहली अलॉटमेंट में, ठीक है। तो आपको कम से कम टारगेट जो रखो, अपना टारगेट इस लेटर को रखो। मैं लेटर को इसलिए बड़ा कर दिया हूं कि आपको सपने में भी ये लेटर याद रहेगा कि हाँ सर 170 नंबर लिखा था, यानी इतना नंबर मुझे टारगेट करना है बीए एलएलबी के लिए, ठीक है। क्लियर है, चलो ठीक है।
इसके बाद क्लियर कर दें सर कि यहाँ पे जो आपके सीट होती है, वो फीस होती है, वो सर 20,000 रुपए पर सेमेस्टर आपकी क्या होती है, फीस लगती है। ठीक है, 500 से 1000 रुपए आपके एडमिशन के टाइम आपको एक्स्ट्रा लग सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्स जो सेमेस्टर की फीस होगी वो 20,000 रुपए पर सेमेस्टर की यहाँ क्या लगने वाली है, आपको फीस यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। आप एक बार ध्यान देना सर, जो आप लोग का यहाँ पे फेज होता है, जो आपका यहाँ पे सिलेबस होता है, उसको आप लोग क्या करना, रेगुलर आपको पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा। सिलेबस को पूरा फॉलो करने के लिए जो सिलेबस मैंने बताया, सिलेबस को अगर आपको डाउनलोड करना होगा, इजीली क्या करना है आपको, टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन में आना और यहाँ पे सिलेबस का सेक्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करोगे ना, फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्ज आप लोग इस पूरे पीपीटी को डाउनलोड कर पाओगे जो मैंने अभी डिस्कस की है। ठीक है, इसके साथ ही बहुत सारे जीके के, स्टैटिक जीके के मैंने फ्री ई बुक दिए हैं, मतलब आप इस पे क्लिक करोगे ना, ई बुक पे मैंने एंट्रेंस के लिए कुछ फ्री ई बुक भी उसमें अटैच की है, जहां से जाके आप पूरे जीके की पढ़ाई कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। तो करना क्या होगा, आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना होगा, जिसके माध्यम से जो भी विश्वविद्यालय की इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले सटीक लैंग्वेज में आप तक पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपको बैच लेना होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि आपका यहाँ पे हमारा जो टारगेट गुरुकुल का बैच है वो लाइव हो चुका है, अब देखोगे तो लगातार जो ये स्टूडेंट्स हैं लगातार इस साल पढ़े हुए हैं, चाहे 2025 का रिजल्ट देख लो, 2024 के रिजल्ट आपके सामने है, 2023 का रिजल्ट आपके सामने है, सेम इसी प्रकार से 2022 का भी जो रिजल्ट है वो आप लोग के स्क्रीन के सामने है। वो सारे स्टूडेंट आपको दिखेंगे जो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हुए हैं और इस प्लेटफॉर्म की जो गरिमा है उसको बनाए रखें। इस बार उम्मीद, इस बार जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो सिर्फ आपसे है कि आप लोग कुछ अच्छा करोगे, इससे बेहतर रिजल्ट ला कर दोगे और इस प्लेटफॉर्म को एक नई पहचान दोगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म कोई पहचान नहीं होती है, हमारे छात्र होते हैं वही हमारी पहचान होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। जो बैच है वो लाइव हो गया है, बैच आपको ज्वाइन करना होगा, तो बैच में वो सारे कंटेंट मिल जाएंगे जो एक बच्चे को एडमिशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे जब प्ले स्टोर पे, तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करके सेव कर दोगे, पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, गोरखपुर या डीडीयू यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करोगे, आपके सभी कोर्सेज बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी में आपको बीएलएलबी का बैच मिल जाएगा। आराम से इसको ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, मैं हूं, ये प्लेटफॉर्म है, आप आराम से कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, जहां पे आपकी पूरी जो डाउट होंगे, जो पूरी समस्याएं होंगी, कोई भी सवाल होगा उसका जवाब टाइम से दे दिया जाएगा। तो नंबर आपके स्क्रीन पे, इस नंबर को आप अपने फोन में सेव कर लीजिए, जब भी कोई जरूरत पड़ेगी, कोई भी सहायता की जरूरत होगी, किसी बड़े भाई सीनियर जरूरत होगी, तो एक बार याद कर लेना, ये प्लेटफॉर्म आपके साथ कदम से कदम मिला के हमेशा खड़ा रहने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई भी आपके मन में डाउट होगा, कमेंट बॉक्स आपका कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, अगर इस प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लिए होगे, क्योंकि जानते हो कि जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो ऑथेंटिक होती हैं, ऑफिशियल होती हैं और कोई भी प्रॉब्लम बच्चों को नहीं होने देता है ये प्लेटफॉर्म जब तक यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, आपके एडमिशन से पहले, आपके एडमिशन के बाद तक, सेमेस्टर तक पूरा कदम से कदम मिला के ये प्लेटफॉर्म के साथ रहने वाला है। जरूर सब्सक्राइब करिए, फॉलो कर लीजिए और जल्दी से अपने बीए एलएलबी की तैयारी में लग जाइए। धन्यवाद।